नासिक जिले के मालेगांव से जिहादी के एक घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। मुद्रांक विक्रेता जिहादी शेख साजिद शेख द्वारा किए गए स्टाम्प शुल्क घोटाले का अब खुलासा हो गया है। आपको जानकारी दे दें कि इस मामले की शिकायत आरटीआई कार्यकर्ता साहेब राव वाघ ने 10 मई 2024 को नासिक के मुद्रांक कार्यालय में दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जिहादी शेख साजिद ने सरकारी मुद्रांक शुल्क का बड़े पैमाने पर गबन किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मंत्री नितेश राणे ने खुद इसका संज्ञान लिया और 25 नवंबर 2024 को मालेगांव के सामाजिक कार्यकर्ता श्री श्याम देवरे को जांच का जिम्मा सौंप दिया। श्याम देवरे की शिकायत पर गठित कमेटी ने जांच के दौरान ये पाया कि जिहादी शेख साजिद और उसके परिवार ने मौजूद दरेगांव शिवार में 8.90 करोड़ रुपए की कीमत का पेट्रोल पंप खरीदा था। हालांकि इस सौदे को मालेगांव के निबंधक कार्यालय में मात्र 1.10 करोड़ रुपए में दर्ज कराया गया था। इस आधार पर स्टाम्प शुल्क कम चुकाया गया और जिससे सरकार को 46.80 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इस जांच में यह भी पाया गया है कि शेख साजिद ने फर्जी दस्तावेज बनाकर सरकार को गुमराह करने की कोशिश की। इस घोटाले में धूले के मुद्रांक विक्रेता की संलिप्तता भी पाई गई है, जिसका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जय श्री राम। मालेगांव में एक लैंड जिहाद हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र शासन की 71 लाख रुपए की फसवणूक की गई थी। महाराष्ट्र के मालेगांव में शेख साजिद शेख खलील और उनके भाई शेख वाजिद और उनके पूरे कुटुंब ने मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदी किया था, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र शासन का मुद्रांक शुल्क यानी स्टैम्प ड्यूटी पूरा का पूरा डुबा दिया था, जिसकी तकरार हमने आदरणीय आमदार प्रसाद जी लाड साहब इनके पास की थी, जिन्होंने महाराष्ट्र असेंबली में लक्ष्य विधि क्रमांक 406 इसमें एक मुद्दा उपस्थित किया था और उसके बाद आदरणीय आमदार नितेश जी राणे साहब उन्होंने भी इस प्रकरण में ध्यान देते हुए उन्होंने इस प्रकरण का पाठ पुरावा करने के लिए मुझे नियुक्त किया था। हमने 26/11/2024 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के मुद्रांक जिलाधिकारी इनके पास एक तकरारी अर्ज किया था, जिसमें इन्होंने महाराष्ट्र शासन की हुई फसवणूक और महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क इन्होंने जो डुबाया है उसकी हमने एक अर्ज दिया था और उसकी चौकसी करने की हमने मांगनी किया था। बरेली की सिरौली थाना क्षेत्र में जिहादी ने नाबालिग के साथ रेप का प्रयास किया। युवक ने लड़की का मुंह दबाकर उसको जमीन पर गिरा दिया और फिर जबरन रेप करने की कोशिश की। लड़की के शोर मचाने पर परिजनों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई लगा दी और वही पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिहादी को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वह इस घटना के बाद हिंदू समुदाय में आक्रोश है, गुस्सा है और इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि सिरौली कस्बे में एक लड़की अपने घर के घेर में ही भैंस को पानी पिला रही थी, तभी अजीम खान नाम का जिहादी उसके घर में घुस गया और जिसके बाद उसने दरवाजे की कुंडी लगा दी और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म की कोशिश की। लड़की ने शोर मचाया, तब उसका मुंह दबाकर उसे जमीन पर गिरा दिया और शोर शराबा सुनकर परिजन आ गए। उन लोगों ने जिहादी को पकड़ लिया और जमकर पिटाई लगा दी और जब लोगों ने जिहादी को पकड़ लिया तो वो माफी मांगता हुआ भी नजर आया। उसने लोगों के पैर छुए और माफी मांगी कि अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। जब लोगों ने कहा कि पुलिस को बुलाओ तो वो काफी डर गया और रहम की भीख मांगता नजर आया। लोगों से कहने लगा कि मुझे पुलिस के हवाले मत करो। लड़की के परिजनों ने बताया कि जिहादी के खिलाफ थाने में तहरीर दे दी गई है। परिजनों ने जिहादी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वही थाना प्रभारी प्रयागराज सिंह ने बताया है कि जिहादी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज भी कर लिया गया है। संभल की नखासा थाना पुलिस ने खग्गू सराय निवासी सुहेल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जिहादी उपद्रव के बाद से ही भागा हुआ था, यानी कि फरार चल रहा था। जिहादी ने उपद्रव में शामिल होने और उपद्रव के बाद भाग जाने की बात स्वीकार की है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया है कि 24 नवंबर को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान जो बवाल हुआ था, उस बवाल में सुहेल अपने साथी दीपा सराय निवासी शाजिब उर्फ शहबाज उर्फ टिल्लन, सुभान उर्फ मुन्ना और साथ ही साथ जब्बार के साथ नखासा तहरीर पहुंचा और वहां पर पत्थरबाजी, फायरिंग, लूट और आगजनी के बाद
हिंदूपुरा खेड़ा पहुंच गए थे। वहां भी पुलिस पर हमला किया गया था। एसपी ने बताया कि शाजेब उर्फ शहबाज उर्फ टिल्लन, साथ ही साथ सुभान उर्फ मुन्ना और जब्बार जेल जा चुके हैं। अब सुहेल की गिरफ्तारी की गई है। अन्य जो साथी इस बवाल में शामिल थे उनकी भी गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जा रही है। शाजेब उर्फ शहबाज उर्फ टिल्लन ने एसपी पर गोली चलाई थी, जिससे एसपी बाल बाल बच गए थे।